से पहले जो पास्टर पादरी को जो बैन करने की घटना हुई, जो पोस्टर बैनर लगे, ये गांव-गांव में क्यों लगना शुरू हुए? बस्तर क्षेत्र में और पूरे देश के आदिवासी जनजाति क्षेत्र में धीरे धीरे धर्मांतरण करने वाले लोग आते हैं, प्रलोभन देते हैं। अभी हाल में एक व्यक्ति है जिसका निधन हुआ और वो व्यक्ति मूल रूप से जनजाति समाज से था, न कि ईसाई समाज से। लेकिन उसका बेटा जो कि ईसाई समाज से था, उसके कफन दफन को उसने ईसाई रीति पद्धति से करने की कोशिश की और जबरन करवाया भी। किसी जनजाति समाज के व्यक्ति का कफन दफन करना है तो पास्टर को बुला करके और ईसाई रीति रिवाज से होगा, इसको तो समाज बर्दाश्त नहीं करे। तो निजी जमीन पर भी शव दफन करने क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, कहाँ शव दफन करना है, कहाँ नहीं करना है, ये ग्राम सभा तय करती है और गांव के लोग तय करते हैं। हाल ही में हमारे सामने पिछले 2 महीनों में 2 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। पहला तो ये जो अक्टूबर महीने में सामने आई कि कांकेर के कुछ स्थानों में, कुछ गांवों में पोस्टर बैनर देखने को मिले और उस पोस्टर बैनर में लिखा था कि यहाँ अवैध कन्वर्जन करना मना है, बाहरी पास्टर पादरियों का आना मना है। और फिर हाई कोर्ट का फैसला आता है और वो फैसला आता है ग्राम वासियों के, ग्राम सभा के पक्ष में, जिन्होंने पोस्टर को लगाया था। और वो पोस्टर यथावत ना सिर्फ रहते हैं बल्कि अन्य स्थानों में भी ऐसे ही पोस्टर देखने को मिलते हैं। इसके बाद एक दूसरी घटना आती है कांकेर के ही आमाबेड़ा, जो अंतागढ़ वहाँ के स्थान है, वहाँ के आमाबेड़ा क्षेत्र से, और वहां पर देखने को मिलता है एक शव दफन का विवाद। उसी शव दफन का विवाद जिस पर हमने द नैरेटिव में लगातार आपको तरह तरह की रिपोर्ट दिखाई हैं। और शव दफन के विवाद में होता है जबरन ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो जनजातियों के कफन दफन की जगह है वहां पर शव दफन करने की कोशिश। और इसके बाद फिर काफी विवाद बढ़ता है, हिंसा की घटनाएं आती है। लेकिन कुल मिलाकर यही देखा जाता है कि पूरे क्षेत्र में अवैध कन्वर्जन, धर्मांतरण की वजह से कहीं न कहीं सामाजिक वैमनस्य बिगड़ रहा है और माहौल दूषित हो रहा है। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं उस पूरे क्षेत्र के, जिस क्षेत्र में ये सारी घटनाएं हुई, वहां के सांसद भोजराज नाग जी। भोजराज जी, आपका बहुत स्वागत है द नैरेटिव। धन्यवाद। राम राम। भोजराज जी का एक परिचय सिर्फ सांसद तक का नहीं है, वो लंबे समय तक से इन स्थानों में, जो अंतागढ़ भानु का जो क्षेत्र है, कांकेर लोकसभा का क्षेत्र है, वहां पे लंबे समय से अवैध कन्वर्जन, इलीगल कन्वर्जन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। और वो जमीन से लेकर, मीडिया से लेकर, आंदोलन से लेकर संसद तक की जो आवाज उठानी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो आवाज उठानी, वहां पर भी वो आवाज उठा रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा मौका है उनसे चर्चा करने का। तो भोजराज जी, मैं विषय को इधर उधर ना ले जाते हुए सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो घटना हुई, सबसे पहले जो पास्टर पादरी को जो बैन करने की घटना हुई, जो पोस्टर बैनर लगे, ये गांव-गांव में क्यों लगना शुरू हुए? क्या कारण लगता है आपको कि गांव वालों ने इस तरह के बैनर पोस्टर क्यों लगाए? देखिए, जो आदिवासी समाज होता है वो बहुत ही सीधा साधा, सरल और भोला भाला होता है। लगातार बस्तर क्षेत्र में और पूरे देश के आदिवासी जनजाति क्षेत्र में धीरे धीरे धर्मांतरण करने वाले लोग आते हैं, प्रलोभन देते हैं, या स्वास्थ्य के नाम पर, बीमारी के इलाज के नाम पर, शिक्षा के नाम पर ये कन्वर्जन का काम करते हैं, धर्मांतरण का काम करते हैं। और इसके कारण आज आदिवासी समाज के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, ऐसे नवयुवक हैं, इन लोगों को थोड़ा सा संविधान के बारे में भी जानकारी मिली। और इन लोगों ने जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा कानून है, जो ग्राम सभा को कानून ने अधिकार दिया है, और उसके अंतर्गत अपने रीति रिवाज, परंपरा, धर्म, संस्कृति के संरक्षण करने के आधार पर उन्होंने ग्राम सभा बुला करके और वहाँ पे इस प्रकार का जो धर्मांतरण होता है अवैध रूप से, वहाँ पे ये पोस्टर बैनर लगाने का काम किया। ये जो पोस्टर बैनर लगा, क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं समाज के अंदर का आक्रोश, गुस्सा भी दिखाता है? निश्चित रूप से शुरू में हम वहाँ पे आदिवासी क्षेत्र के लोगों को लगा
कि जिस प्रकार से अन्य लोग आते हैं और चले जाते हैं, इससे हमारे संस्कृति को, रीति रिवाज, परंपरा को कोई खतरा नहीं है। इस कारण से उतना विरोध नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी स्थानीय स्तर पर छोटे मोटे विरोध होते रहे। लेकिन जब सिर से ऊपर पानी बह गया तो लोगों ने कड़ा विरोध किया और कानूनी पहलू को भी ध्यान में रखते हुए आरटीआई लगाने का काम किया। और आरटीआई लगाने में जानकारी मिलता है कि अमुक गांव में, जिले में एक भी व्यक्ति लीगल तरीके से धर्मांतरण नहीं किया है, ये अवैध रूप से धर्मांतरण किए हैं, इसलिए ऐसे लोगों को वहां पे बैन लगाना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। और वो आरटीआई कॉपी अभी आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि किस तरह से आरटीआई दायर की गई और उसमें पूछा गया कि कितने लीगल ईसाई हैं, चर्च हैं, तो उसमें जवाब नहीं मिला। मतलब जवाब में यह मिला कि कोई भी लीगली ईसाई या लीगल चर्च नहीं है। खैर, हम अब आते हैं आमाबेड़ा की घटना पर। अभी हाल में एक व्यक्ति है जिसका निधन हुआ और वो व्यक्ति मूल रूप से जनजाति समाज से था, न कि ईसाई समाज से। लेकिन उसका बेटा जो कि ईसाई समाज से था, उसने, पहली बात तो ये कि जो जनजाति समाज का व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हुई, उसके कफन दफन को उसने ईसाई रीति पद्धति से करने की कोशिश की और जबरन करवाया भी। ये पूरी घटना को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए शुभम जी, कि आदिवासी समाज शव दफन का विरोध नहीं करता। विरोध हो रहा है रीति रिवाज और परंपरा का, आस्था का। ये जो ईसाई पास्टर पादरी हैं, ये यदि किसी जनजाति समाज के व्यक्ति का कफन दफन करना है तो पास्टर को बुला करके और ईसाई रीति रिवाज से होगा, इसको तो समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी का ये जो परिणाम देखने को मिला, खामियाजा भुगतने को मिला। दो आपस में सगे भाई, दो आपस में सगे परिवार, एक समूह जाति के लोग ये धर्मांतरण के कारण जिस प्रकार से एक दूसरे के सिर फोड़ने के लिए लगे हैं, मारपीट करने के लिए लगे हैं। और इसी बात को बस्तर कमिश्नर, जो तत्कालीन कमिश्नर थे, उन्होंने शासन को पत्र लिख करके अवगत कराया था। तत्कालीन एसपी, हाँ, चुरेंद्र जी और शर्मा जी, एसपी जो सुनील शर्मा जी, उन्होंने पत्र लिख करके अवगत कराया था कि धर्मांतरण लगातार बढ़ रहा है, यदि इस पे नियंत्रण नहीं होगी तो आगे चल के वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित होगी। और निश्चित रूप से आज वर्ग संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो वो संघर्ष की स्थिति हमें आमाबेड़ा में भी देखने को मिली। आमाबेड़ा पे मैं खुद ग्राउंड पर गया, लोगों से बात किया, जमीन पर लोगों से मेरी चर्चा हुई, तो वहाँ के लोगों ने मुझे एक चीज स्पष्ट रूप से बताया कि जो आदिवासी रीति परंपरा होती है उसमें गायता का एक रोल होता है, मांझी का रोल होता है, तो ये सारी चीजों को दरकिनार करके पास्टर को लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक भीम आर्मी का नाम भी सामने आया। क्या आप तक वो बात पहुंची? क्या आपने उसे देखा? निश्चित रूप से मीडिया के माध्यम से, और मैं भी वहाँ के समाज प्रमुख और गांव वालों से मिलने गया था, तो उन लोगों ने कहा कि ये भीम आर्मी के लोग संविधान के पुस्तक लेकर के या संविधान की कॉपी लेकर के संविधान की बात करते हैं। यही संविधान ने, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने आदिवासियों को अपने धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा का संरक्षण करने का अधिकार दिया है। ग्राम सभा को 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में, जहाँ पे पेशा कानून है, सशक्त बनाया है। और निश्चित रूप से ये देखने को भी मिलता है, आदिकाल से हम सभी मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं और हम सबको सामूहिक रूप से निर्णय लेने का अधिकार होता है। और इसमें एक ही लाइन की बात है, यदि कोई जिस समाज का व्यक्ति है उसके रीति रिवाज और परंपरा का पालन करेगा तो कहीं विवाद की स्थिति रहेगी ही नहीं। लेकिन एक पक्ष कहता है कि वो तो अपनी निजी जमीन पर शव दफन कर रहा था, उसका तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो निजी जमीन पर भी शव दफन करने क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, कहाँ शव दफन करना है, कहाँ नहीं करना है, ये ग्राम सभा तय करती है और गांव के लोग तय करते हैं। और बात रीति रिवाज और परंपरा की है। यदि जनजाति व्यक्ति है तो जनजाति रीति रिवाज और परंपरा से होना चाहिए। यदि वो एससी है, ओबीसी है या जनरल है तो उसके रीति रिवाज और परंपरा से होना चाहिए। और आज का ही नहीं, हजारों लाखों वर्षों से हमारे गांव में एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल
हर वर्ग के लोग पूरे बस्तर में और देश भर में रहते हैं। 100% ऐसे बहुत कम ही गांव होंगे जहां पे एक ही जाति समूह के लोग रहते हैं। इसके बावजूद एक ही परिवार, एक ही जाति, एक ही समूह के लोग एक दूसरे को मारने मरने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके पीछे ईसाइयों का षड्यंत्र है या विदेशी षड्यंत्र है? ठीक है, मैं ये मान सकता हूँ इसके पीछे ईसाइयों का षड्यंत्र है, लेकिन जिस तरह से बात की जा रही है, एक ढांचे को तोड़ दिया गया, कहा जा रहा है कि जो वहाँ के जनजातीय समूह थे उन्होंने एक जिसे ईसाई मिशनरी समूह चर्च कह रहा है। हालांकि मैंने जब उनसे बात करने की कोशिश की या उनसे अन्य जगहों पे से भी पूछने की कोशिश की, तो उस चर्च का कोई दस्तावेज नहीं मिला, वो कोई लीगल अनुमति के साथ वो बना नहीं था, इसलिए मैं उसे चर्च नहीं कहूँगा। वो एक इलीगल ढांचा था जिसे वो प्रार्थना घर बना रहे थे, तो उसको तोड़ने की जो बात आई, तो वो भी क्या ये लोगों का गुस्सा था कि क्या वो कन्वर्जन का केंद्र बन गया था इसलिए उसको तोड़ा गया, कोई क्षति पहुंचाई गई, या इस पूरे विषय पर आपने क्या समझा, आपको क्या रिपोर्ट मिली? देखिए, मैं वहां जाकर के बात किया था, तो जिस प्रकार से वहां के अधिकारियों ने भी लोगों के साथ बैठ करके जो वो लोग चाह रहे थे उस के अनुसार काम नहीं हुआ। इसके कारण लोगों का आक्रोश बढ़ा। और साथ में जो भीम आर्मी की एंट्री होती है, ये भीम आर्मी के लोग 1000-1500 लोग अचानक पूरे बस्तर संभाग से वहां पे इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के डंडा लेकर के, लाठी लेकर के, हथियार लेकर के समाज के जो मांझी मुखिया हैं, गायता पुजारी हैं, ऐसे जो प्रमुख लोग हैं, इनके साथ मारपीट किए। इसके कारण आक्रोश भड़का और इस प्रकार की घटनाएं हुई, मैं ऐसा मानता हूँ। तो एक चीज और समझ रहे हैं, आपने अधिकारियों का नाम लिया, मैंने जब गांव वालों से भी बात की, वहाँ के लोकल लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि वहाँ के जो तहसीलदार हैं उनको वो मौके पर ही ज्ञापन देने गए, तो तहसीलदार ने ज्ञापन लेने से मना कर दिया। फिर बाद में कार्यालय में जाकर ज्ञापन देना पड़ा। वहाँ के जो एसडीएम हैं उन्होंने भी तरह तरह की बात की। उन्होंने पहले कह दिया कि बाहर से हिंदू संगठन के लोग आए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था ग्राउंड पर। फिर वहाँ के जिला पुलिस अधीक्षक पर भी आरोप लगे कि उन्होंने समय रहते पुलिस को सही कार्रवाई करने का निर्देश नहीं दिया। और हालांकि बाद में प्रशासन ने तीनों अधिकारियों पर कार्रवाई भी की, जिसे हम सभी ने देखा भी। तो इस पूरे घटनाक्रम में जो अधिकारियों की भूमिका या जो स्थानीय प्रशासन की भूमिका रही, उस पर आप क्या देखते हैं? निश्चित रूप से जो अधिकारियों की भूमिका रही वे विवेकपूर्ण नहीं रही। इनको विवेक से काम लेना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र में जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, इनको यदि बार बार चक्कर घुमाने का काम करेंगे तो आक्रोश पनपेगा। और आदिवासी समाज आज से ही नहीं, सदियों से जितना सीधा साधा और भोला भाला है उतना ही उग्र भी है। वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने धर्म और संस्कृति, आस्था, परंपरा की रक्षा के लिए वो आदि काल से जाना जाता है, चाहे मुगल के काल हो, चाहे अंग्रेजों के काल हो। आदिवासी समाज सीधा साधा भोला भाला जरूर है, लेकिन वो शक्तिहीन नहीं है, कमजोर नहीं है। वो अपने अधिकारों को, अपने हक को कैसे लेना है वो अच्छी तरह से जानता है। और मैं इसी में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जब ये पूरी घटना हुई आमाबेड़ा की, और उसके समर्थन में, मतलब जनजातीय समाज के समर्थन में और ईसाई मिशनरी के विरोध में सर्व समाज ने जिस तरह से कांकेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पहले, फिर पूरे छत्तीसगढ़ के प्रदेश के अलग अलग जिलों में कॉन्फ्रेंसेस हुई, और उसके बाद फिर 24 दिसंबर को ऐतिहासिक रूप से छत्तीसगढ़ बंद का जो आह्वान हुआ, इसमें प्रदेश के चेंबर ऑफ कॉमर्स ने, तमाम नागरिक संगठनों ने, तमाम सामाजिक संगठनों ने, व्यापारिक संगठनों ने समर्थन भी दिया। तो क्या जनजातीय समाज को यह भी आत्मविश्वास बढ़ा कि शेष हिंदू समाज भी उनके साथ उसी तरह से अडिग रूप से खड़ा है? निश्चित रूप से यहाँ का भारत का भारतीय समाज, सनातनी समाज, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो या जनरल हो, कोई अलग नहीं है। हजारों लाखों वर्षों से एक दूसरे के सुख में, दुख में, शादी ब्याह में, छठी मरनी के कार्यक्रम में सब लोगों का आना जाना है, संबंध है। लेकिन ये ईसाई मिशनरी के लोग धर्मांतरित करके एक ही परिवार के लोगों को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं, पति को पत्नी से लड़ाने का काम कर रहे हैं, बाप को बेटा से लड़ाने का काम कर रहे हैं। इनके पीछे इनका षड्यंत्र है और धर्मांतरण करने का कुचक्र है। इसके कारण ही
आज हमारे जो शांत क्षेत्र है, बस्तर क्षेत्र है, यहाँ पे संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही है। एक अंतिम सवाल मेरा भोजराज जी आपसे कि अभी जो वर्तमान स्थिति बन रही है, इस तरह के संघर्ष की स्थिति बन रही है, लेकिन जहां तक जो जनजातीय समाज है वो कहीं ना कहीं आगे आकर खुद से लीड लेकर अपने धर्म की, अपने संस्कृति की, अपने पेन पुरखा की संस्कृति की रक्षा करने में लगा हुआ है। कई चोटिल हो रहे हैं, जैसे पहले हमने नारायणपुर में भी घटनाओं को देखा, कई लोग चोटिल हो रहे बावजूद इसके अडिग रूप से खड़े हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में बस्तर में जो ईसाई मिशनरियों का जो खतरा है वो जनजातीय समाज खुद उसका मुकाबला करेगा? पहली बात तो ये, और शासन प्रशासन क्या कानून लाकर, क्या कुछ बड़े स्तर पर इसके लिए कोई नियम बनाकर इसमें समाज की संस्कृति की रक्षा के लिए कोई काम करेगा? आपको क्या लगता है कि क्या क्या आवश्यक है और क्या होना चाहिए? क्या सरकार को करना चाहिए और क्या समाज को करना चाहिए? देखिए, सामाजिक रीति रिवाज, परंपरा, देवी देवता हमारे जो आस्था के केंद्र है, इसके रक्षा के लिए संविधान में भी कानून बना हुआ है और उसका पालन हम सब करें। एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, एक दूसरे के जाति धर्म का सम्मान करें, देवी देवता का सम्मान करें, आपस में अनेकता में एकता, यही भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। और भारतीय संविधान की बहुत बड़ी खूबसूरती है अनेकता में एकता। और इसी कारण से हमारे जो जनजाति समाज के लोग हैं, ये अन्य समाज के लोगों का भी मान सम्मान करते हैं और अन्य समाज के लोग भी हमारे जनजाति और एक दूसरे के पूरक हैं। ये सनातन संस्कृति भारत देश में रही है और निश्चित रूप से इन सब का हल संविधान से निकलेगा। आगे चल के एक जो डिलिस्टिंग कानून है, अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति के लिए उस समय कानून बना कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति यदि धर्म परिवर्तन करता है, अपने रीति रिवाज परंपरा को नहीं मानता है, तो उसको अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से 342 में अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अपने देवी देवता को नहीं मानता, अपने सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा को नहीं मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को एसटी के आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये कानून बनेगा और उसके बाद धर्मांतरण पर रोक लगेगी। और इसके बावजूद जो लीगल तरीका से धर्मांतरण करना चाहता है, वो छाती ठोक करके अपने आप को ईसाई कहे, अपने जाति प्रमाण पत्र में ईसाई लिखे, अपने सरकारी दस्तावेज में अपने आप को ईसाई बताए, ये अपने आप को आदिवासी बताते हैं, आरक्षण का लाभ लेते हैं, अल्पसंख्यक का लाभ लेते हैं, आदिवासी का लाभ लेते हैं और ईसाई धर्म का पालन करते हैं। गलत है। यदि इस प्रकार के दोहरा लाभ होगा तो इसको समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे लगता है कि ये जो गंभीर विषय है और इन विषयों की सभी समस्याओं के साथ साथ भोजराज जी ने अंतिम में उसके समाधान पर भी हमें अच्छे से बता दिया कि समाधान क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद भोजराज जी आपका इस महत्वपूर्ण चर्चा पर शामिल होने के लिए, और साथ ही हम पिछले 1-1.5 महीने से जिन विषयों को देख रहे थे उस विषय उसकी समस्या के समाधान पर भी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समस्याएं अनेक, समाधान एक। डिलिस्टिंग। वाह, बिल्कुल।